जय। पूज्य आचार्य श्री हमारी सुश्री मैया किशन प्रिया जी ने जिस तरह से भक्तमाल की कथा का हमें श्रवण करवाया, ये भगवान दादाजी का प्रसाद है। आप यही माने कि दादाजी की नगरी में साईं खेड़ा में भक्तमाल की कथा का प्रसाद बट रहा है। मुख्य रूप से मैया ने जो भगवान के साथ संबंध की बात कही कि कैसे भी संबंध बनाना चाहिए, भले वो दासत्व भाव का हो, मित्र भाव का हो, सखा भाव का हो, पांचों भाव में से जो भी भाव हो, लेकिन हो। मुख्य बात ये है, जिस तरह से आप अपने भाई बंधुओं से, इनसे जिन लोगों के भाई बंद नहीं होते हैं, जिनसे नहीं बनती, तो कहते हैं अरे हमारा तो कोई नहीं भाई, हमारे तो कोई भाई बहन नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, और कितना रोना गाना करते हैं। लेकिन भगवान से संबंध ना हो, उसके लिए कोई हमें रुदन नहीं होता है। संसार से रुदन होता है कि संसार से संबंध दिखता है, लेकिन भगवान का संबंध आपको नहीं दिखता है। इसलिए आप उसके लिए कोई विडंबना, ये किसी भी तरह से आपके मन में पश्चाताप नहीं होता कि संबंध नहीं हुआ। लेकिन संसार का कोई आदमी रूठ जाए, किसी शादी में मामा भात भरने नहीं आए तो बोले रे भाई हमारा तो सब काम बिगड़ गया, मामा भी नहीं आ पाए, हमारा ये हो गया, वो हो गया, जो भी आप सब संसारी लोग हमसे ज़्यादा समझते हैं। लेकिन भगवान के संबंध को सहज रूप से समझ पाएं, ये मैया ने आज का प्रसाद दिया है। आज इसको प्रसाद के रूप में अपने अपने गुरुदेव से, अपने अपने भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, हमारा ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि भाई दादाजी से संबंध हो। भाई कुछ लोग गुरु परंपरा में गुरु महाराज को ही भगवान मानते हैं, जैसे हम दादाजी की परंपरा के जो भी हैं, हम लोग तो शिव रूप में दादाजी को ही मानते हैं, गुरु और भगवान को अलग नहीं मानते हैं। लेकिन आपकी जैसे जैसे जिसकी सोच हो, जो भी इष्ट देव है, जिसके लिए मन में भाव है कि हमारे इष्ट हैं, भले ही हनुमान जी हों, ठाकुर जी हों, देवी मैया हों, और ये तो ऐसा नर्मदा किनारे के कई लोग नर्मदा जी को ही अपना इष्ट मानते हैं। नर्मदा किनारे ज़्यादातर मैया जितने नामदेव ब्राह्मण हैं, वो लोग सिर्फ नर्मदा जी को ही देवता मान के करते। तो हम नर्मदा किनारे हैं, नर्मदा के दक्षिण तट में हैं, तो इसलिए यदि नर्मदा जी से भी भाव है तो भी उत्तम है। किसी से भी भाव है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करिए। और संबंध, जिस तरह से समाज में संबंध विच्छेद होने से आपको कष्ट होता है, उसी तरह से भगवान से संबंध हटने से या कम होने से आपको कष्ट होना चाहिए। कष्ट होने का कारण ही है कि संबंध है। जब समाज में किसी से संबंध टूटता है तो कैसा विकल्प करते, अरे भाई उसको मनाओ, उसको ये करो, भैया उसको समझाओ जाके कि हमारा ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे मन में कोई उसके लिए इससे द्वेष नहीं है, वो आते जाते रहे, संबंध बना रहे, हम यही चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, उनके से तो प्रेम बना रहे हैं। लेकिन भगवान से निष्ठुर भाव से, यहाँ तक कि लोग ये बोलते हैं कि भगवान को गरज हो तो हमारे पास आए, ऐसी बात भी कह देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान करुणा करते हैं, दया करते हैं। वो कभी हमारे अनगिनत जो भी हमने दोष किए हैं उसको नहीं देखते हैं, लेकिन करुणा की दृष्टि से ही हमें दया करते हैं। किस तरह दया करते हैं? जिस तरह से भगवान सूर्यनारायण भगवान उगते हैं, वो सुबह से शाम तक हमारे लिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, जो भी हो, सबको धूप प्रदान करते हैं, सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं, सबको रोशनी प्रदान करते हैं। कहीं किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते हैं।
उसी तरह से भगवान की, गुरु महाराज की कृपा, हमारे सतगुरु की, दादाजी महाराज की कृपा हमेशा रहती है। और आप इस रूप में ये मानिए कि कृपा है, जब भी आपको इस कथा में आने का समय और साधन भगवान ने दिया है। अब रही बात अच्छा क्या है, इस प्रसाद को ग्रहण करें। आज की प्रसाद का पूर्ण रूप से प्रसाद यही है कि भगवान से, अपने अपने इष्टदेव से, सद्गुरु से संबंध बनाएं। ऐसा संबंध बनाएं कि संबंध विक्षेप होने से जब हमें भय लगे और अधूरापन लगे, जब ही ये मानना कि संबंध बना है। संबंध को जब ही माना जाएगा कि जब संबंध विच्छेद में दुख हो। तो जब ही ठाकुर जी कैसे चलेंगे, जैसे भगवान वृंदावन से नाथ द्वारा पधार गए। क्यों पधार गए? कि मैया के लिए उन्होंने कहा नहीं, हमसे चौपड़ भाषा नहीं खेलोगे तो हम तो साथ साथ आएंगे। तो भगवान जो है दुपट्टा पकड़ के वहीं आ गए। तो हम जहाँ जाएंगे ठाकुर जी, भगवान गुरु महाराज हमारे साथ हैं। लेकिन कब हैं? जब हमारे मन में संबंध बनाने का, संबंध रखने का भाव हो। यदि हम संबंध बनाएंगे तो वो संबंध तोड़ते नहीं हैं। आपने भी कथा में भी सुना कि भगवान ने संबंध के लिए क्या क्या नहीं किया। अर्जुन से सखा भाव होने से भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़वाया, लेकिन उसको यही कहा कि भाई युद्ध में नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं तेरा सखा होने से रथ घेरूंगा। रथा का भगवान ने पासन मान जी, जो भी भगवान से संबंध रखता है, भगवान उसी तरह से उसको, उससे भी कई गुना, उसकी कोई सीमा नहीं है, लाख हजार नहीं, करोड़ नहीं, कितनी असंख्य रूप से भगवान उसकी सहायता और दया करते हैं। तो उसी दया के पात्र बनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर कथा के माध्यम से, मैया की वाणी के माध्यम से भगवान से संबंध बनाएं। यही आज की प्रसाद को आप ग्रहण करिए, आनंद लीजिए। अब हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, श्री धूनी वाले दादाजी जिन्होंने गौरी शंकर महाराज को शिव रूप में दर्शन दिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के नाम के स्मरण में शिव महिमा का पाठ करेंगे। उसके बाद दूसरी प्रार्थना जो है उनसे संबंध बनाए रखने के लिए। रावण देखो कैसा भी था, लेकिन उसने शिव तांडव को भगवान को सुना के और सब शक्ति प्राप्त कर ली। उसी तरह से हम भी भगवान शिव तांडव को भगवान भोलेनाथ के अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को, दादाजी महाराज को सुनाएंगे। आप सबको ज़्यादातर आता है, वो लोग सुने। जिनको आता है वो हमारे साथ करेंगे। हमारे पास विप्र बालक भी खूब हैं। ये सब बालक मैया यहाँ पर वेद अध्ययन करते हैं। ये आचार्य जी हैं, 2 आचार्य हैं यहाँ। एक उनको वेद पढ़ाते हैं, एक ज्योतिष पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं। तो आप सब बालक तो करेंगे, विप्रगण हैं। बाकी भगत भी ज़्यादातर विष्णु सहस्त्रनाम, महिमन, शिव तांडव अपने दरबार के भगत सब करते हैं, अपन करेंगे। और जिनको नहीं भी आता है वो आप नेट से आप निकाल लीजिए शिव महिमन, फिर क्रमशः शिव तांडव निकाल के साथ साथ करिए। और जिनको नहीं भी आता है वो भगवान भोलेनाथ का, धुनी वाले दादाजी महाराज को, दादाजी की परंपरा को मानने वाले लोग भगवान दादाजी महाराज का ध्यान करें। श्री पुष्पदंतो वाच महिन्म पारंदे परम विदसो यद्दशब्रह्मादीनामपि तपदसन्नाद्वैगिरयथा वाच सर्वा समधि परिणामा मम पैशस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरयतीता बन्दा तव च महिमा वन्मनोरदभ्यावृत्तायं च किमभिधत्ते सगस्येतो दव्या कतिविधगुणगणवाचिनी पदति मनना
मधुद्भीतावाजा परममृतं निर्मितवद कदं ब्रह्मन् किम्बागविसुरगुरुर्विस्मयवद ममं तीतं वाणिं गुणगतन पुण्येन भवद पुनमित्यर्थेऽस्मिन् पुरमदनबुद्धिव्यवसित तवैश्वर्यं यज्ञाय यजदुरयरक्षा प्रलयत् त्रैव्यस्तुं व्यस्तं दिशगुणमभिन्नादुदनु अवव्यानामस्मिन् भरतरमणीयां रमणीं वियन्तुं याकोशिं भिददधिये जगदी किमिहा किं काया सकलु किमुपायाति भुवनं किमाधारो दादाशयति किमुपादाय अतर्केश्वर्येकं यमदरदुस्तो उदर्को यं तस्मिन् मुकरयति मोहाय जगत् अजन्मानो लोकाकिमवयवबन्धो जगतां अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नन्दत् अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननीका यदो मन्दास्त्वं तत्पदवरद संसेरथं त्रयीं साङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवं प्रवीणे प्रस्थाने परमिदनतापत्यं रुचिरां मे चित्रा धजकुटिलनानापद तृणामे को गम्य त्वमसि भयसावन् मोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपणिनं कपालं चेतीयं सुरस्तं तं वृद्धिं ददति भवमत्तो प्रणयितां नहि स्वात्मारामं विषम कश्चित् सर्वं सकलपररस्तं ध्रुवमिदं परोद्धव्याद्धव्ये जगति गतदेव्यः समस्तेति तस्मिन् पुरमदनदेशे सितैव सुखं बिम्बिं जिम्मान खलु ननु तवैश्वर्यं यज्ञाय यजुपरिविरञ्चि हरिरथा परिच्छेदुं यातं मनो ततो भक्तिश्रद्धां परगुरवीयं चं गिरिशयत् स्वयं तस्मै तं यत् तव किमनु अयत्नादापद्ये त्रिभुवनमवेययतिकरं दशाशो यत् नखकरणकण्ठो परवशां शिरा पद्माशेणी रचितचरणं बहु प्रियायस्य भक्ते त्रिपुरहरविस्फोट अमुष्यत्तसेवा समधिगतसारं भुजबलं बलात्कैलासेति तव अलभ्यपाताले चलचलिगे घटोत्थसिरति प्रतिष्ठा त्वय्यासेत् यदं दिं सूत्रं नो वरद परमोक्षैरपि सती परिजनविधेयति भुवनं न चित्तं तस्मिन् भरिवक्षतरिश्चरणयो न कस्या पुण्यते अखण्ड ब्रह्माण्ड क्षेत्रकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीदन्तिनेन सकलभाषा कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो कृष्णाख्यो भुवनभयम् असिद्धातानेवा कपिचिदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जय्यो सपत्यानि सत्त्वामिदरसुरसारान् स्वरा स्वात्मां यात्नां नैव शिशुपद्या परिभवा महिपाधात् व्रजति सहसा संशय पदं पदं विष्णो ब्रह्म्या भुजमरिगं महोर्धोज्जोजनि नट जगत्प्रक्षाये कों नटसि ननु वामय्यं यद्यापि नारगणगुणिनपेनो तमरुचि प्रवाहो जगद्दीपाकालं जलदिवलयं दैन्यन्योन्यं घृतमयं रदक्षोणीयन्ता शतधनि दधिन्तो धनुरतो रथान्ति विदक्षोके गोयं त्रिपुरतृणमाणं भरविधि विधेयं हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयो यदि कोणे तस्मिन् निजमुजहरो नेत्रो भक्त्युद्रिक्ता परिमसितो चक्रं त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरारजाग्राजि जगतां
दक्षो दक्षा कटुपति ऋषि ब्रह्मादित्य शरण सदस्य सुरगणा क्रतु प्रेष्वा तत्वा कटुबलम् ध्रुवं क्रतु श्रद्धा विदुरम विचारायैमतां प्रजानातं नातं नतं रोहितभूतं निजमयुषुवश्वतं कुशादनुष्ठाणिं यातं दिवापितं ससंगत्ने जाते तजगि मगधर्पातं स्वलावन्याचञ्चा दशधनुसमन्नाय पुरा पृष्ठं दुष्टं पुरमदन पुष्पायुधमपि यदि क्षीणं देवी यमनिरतदे दवेन्ति त्वं मत्वं वदवरदमुद्राय शक्याने स्वाकीनस्मररपि सा च सचराचिता भस्मालेपा सजगि अमङ्गल्यं क्षीणं तव भवतु नामे मम किलां तथापि प्रत्यचित्ते रहस्यै दौमाण प्रमद सलिलो संगीत दशायुधा लोक्यादं यदक्तत्वं तत्त्वं किमपि किलत्वं किल ममं त्वमाकस्मं सोमा तमसि पवनात् स्वमा पद्मं योमा त्वमधरणिरात्मा परिच्छिन्नामेवं दैवर्णता विप्रदुगिरां न विद्वत्तं तत्त्वं ययतु त्रयीतेष्णो व्रते त्रिभुवनमतो तेनपि सुरानकारात्मैवर्णेति तुरीयं ते धामाध्वनिवरुरुन्दानमणुभिः समस्तं शरणगणनात्तोमिति पदं भव सर्वो रुद्र पशुपतिरव भीमीशाना विधियद विनानस्तम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवासुतिरपि प्रिया यस्मिन् तम्मे नमो नेमिष्टाय प्रियदवचमिष्टाय नमो सौदिष्टाय स्वररमहिष्टाय नमो वशिष्ठाय तिरेनजमिष्टाय नमः सर्वस्वेति पदिवति बहुल ऋषि विश्वोद भवाय नमो प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो जनसुखकृते सतो मणाय नमो नमः ब्रह्मश्रीपदे श्री गुण्य शिवाय नमो कृष्ण प्रणयने निचेता वृषभश्यं गजेनां कवचतव गुण सीमौ रंगनी शतरद्धि इति जगदं वन्दे कृत्यमां भक्तिराधा वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम् हसुरी समस्या गज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरदागा लेखने भद्रमुर्भि लिखने अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्वितप गुणानां मीश पारं नयाति असुरसुरमुनीन्द्रे रचिता सिन्धुमौले कृतगुणनमहिम्नो निर्गुणस्य सकलगुणवरिष्ठा पुष्पदन्ता विधानो रुचिर्मरुकृते स्वोत्तमे जगार हर हर नवद्यं दूर्जने श्लोकमेना पठति परमभक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्य सह भवति शिवलोके रुद्रतुल्यास्तधात्र प्रचुरधनधनायु पुत्रमानिर्माणशः दीक्षां दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं याज्ञादिकान् महिन्मष्टोपाठस्य कला नाहन्ति आस्मामिदं सूत्रं पुण्यं गन्धर्ववाजिनम्
अनुपम मनोहारी शिवमीश्वर महेशानां परो देवो महिमो न परा अदौराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो कुसुमदसनामा सर्वगन्धर्वराजा शिशुशशिधरमूले देवदेवस्य सकलरजमहिन्मो भ्रष्टैवास्यरूपा सतमिदं काशीं दिव्या महिम्ना सुरवरि मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतु पठति यदि मनुष्या प्राञ्जलिर्नान्य चेता रजतसमीपं किन्नरे सूयमाना सतमिदं मोघं पुष्पदन्तो प्रणीतं श्री पुष्पदन्तामुगापं काजनीरगदेन सोद्रेण किल्लविषहरप्रिये काण्ठास्थितेन पठितेन समाहितेन स्वप्नेत भवति भूतवतिर्महे इति श्यां मां मयि पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पितां तेन देवेशः प्रियतां मे सदा तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि व्यासौ श्रीमहादेव तादृशाय नमो एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेत् नर सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके मय्यते यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अन्यथा त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। जिस तरह से किसी माँ या पिता का बच्चा पायलट बन जाता है, उनको कितनी प्रसन्नता होती है, उनका मन किस तरह से गदगद होता है। उसी तरह से जब आप सब हमारे साथ शिव विमन का पाठ करते हो, वैदिक पाठ साथ साथ करते हो, बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है? कहीं ना कहीं किसी रूप से भगवान से संबंध जुड़ गया है। क्यों? हमारे जो वेद हैं वो स्वयं भगवान है। भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि जो वेद है वो मैं स्वयं हूँ, मेरा जो भौतिक रूप है वो वेद है। सूक्ष्म रूप में कहीं भी रहूं, लेकिन मैं स्थूल रूप से जो है वेद के अंदर स्थापित हूँ। तो इन वैदिक मंत्रों की, वैदिक ऋचाओं की जब आप आवरण करते हैं, आवृत करते हैं, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और ये लगता है कि पूर्ण हो या ना हो, लेकिन आंशिक रूप से भगवान से संबंध आपका हो गया है। तो जिनको वेदों से, वेदवाणी से, वैदिक ऋचाओं से जिनका संबंध होता है, उसका भगवान से ही संबंध है। इसका आवर्त होता रहे, यही हमारी आपसे निवेदन है। दूसरी बात है आचार। हमारे आचार्य जी, उनसे हमारा निवेदन है कि हम कैसे भी, क्योंकि ये सब बालक जो हैं, इन्होंने अपने आप को हमारे सुपुर्द छोड़ा है। अपने आप को इनके माता पिता ने इसलिए भेजा है कि यहाँ पर अच्छी से अच्छा वैदिक शिक्षा प्राप्त करें, और वैदिक शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साथ में अच्छे आचरण सीखें। सुबह समय से उठना,
जिस स्थान पे भी हम रहते हैं उस स्थान के जो भी नियम है, वहाँ की आरती है, वहाँ का पाठ है, वहाँ की पूजा है, वहाँ की जो भी सेवा है, चाहे वहाँ की झाड़ू लगाने की भी सेवा हो, वो सेवा भी हम जब करेंगे जब पूर्ण रूप से आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि आप सब बालकों बेटा कहीं ना कहीं जिस लाइन पे आप चले हो, किसी न किसी मंदिर में या कहीं ना कहीं आपको पूजा पाठ करना है। और भगवान की पूजा पाठ सुबह ही होती है, प्रातः काल में उसकी शुरुआत होती है। तो इसलिए बनती कोशिश जो है, कैसे भी 5 बजे प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के आप लोग जो है अपना जल्दी से तैयार हो के सुबह संध्या जरूर करना है। एक काल संध्या, द्विकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, ये ब्राह्मण जीवन में जरूरी है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, ये भगवान की बहुत कृपा है। किसी न किसी जन्म का ऐसा आपका पुण्य है, भले आपने कोई गौ सेवा करी होगी या किसी मानव की ऐसी सेवा करी होगी कि जिसके कारण से आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है। और हमारे गुरु महाराज यही कहते थे मैया कि जो गऊ की सेवा करता है उसको ही ब्राह्मण कुल मिलता है। जब तक गऊ की सेवा नहीं करे, कितने पुण्य कर ले, लेकिन गौ सेवा यदि उसने जीवन में नहीं करी तो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म नहीं होगा, दूसरे कुलों में होगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज बोलते थे। अभी सच झूठ तो भगवान जाने, लेकिन हमारे गुरु महाराज तो ऐसे बोलते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं जिस रूप में गौ माता की सेवा और आपने अच्छे आचरण किए हैं, तो इसीलिए बेटा अपने जीवन को सफल बनाने के लिए समय से उठना और जिस स्थान पे भी रहते हैं उस स्थान की सेवा, उस स्थान की आरती में शामिल होना, ये सब करना जरूरी है। नहीं तो गए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास, ये बात ना हो जाए और हमारी अधूरी में सब छोड़ के हम वापस जो है संसारिक जीव जैसे पढ़ाई करने लग जाएं। अब हमने यदि अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय लिया है तो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ हमें जो गुरु आदेश है, जो जिस स्थान का नियम है, उसको स्थान को नियम को मानना भी हमारा धर्म है। हमारी मानवता भी यही कहती है, हमारे धार्मिक उपन्यास भी यही कहते हैं, धार्मिक नियम भी यही है। किसी भी स्थान पे जाओ, हमारे गुरु महाराज जी कहीं भी जाते माता मैया, उस स्थान के जो भी भगवान हैं उनको हाथ जोड़ना, ये करना, और हमको बोलते माला पहनाओ। उनसे कम बनता था तो ऊपर चढ़ते नहीं भी चढ़ते, लेकिन हमको भेजते, जाओ भगवान को माला पहनाओ, मंदिर आए बेटा माला पहनाओ, प्रणाम करो, यहाँ के जो भी आचार्य सबको जो हो सके इनकी सेवा करो। हम लोग जो हैं दस्तामीर सन्यासी परंपरा से हैं, तो उज्जैन में ही दत्त अखाड़ा जो है वहाँ से गौरीशंकर महाराज ने दीक्षा ली थी। तो वहाँ जाके कभी भी उज्जैन जाते, कभी किसी भी शादी कैसे भी गए, तो गुरु महाराज हमको बोलते दत्त अखाड़े जाना बेटा, दत्त अखाड़े जाके और महंत जी से मिलना, पीर जी दर्शन करना और कुछ लेके जाना, फल वगैरह लेके जाना, भेंट भी करना, सब चीज़ बोल के भेज, ये जरूर करना। बोले स्थान पे जाएं, स्थान पे जाके ऐसे नहीं जाना खाली हाथ से, और वहाँ पे जाके वहाँ कोई जो भी हो रहा हो उसमें शामिल होना। वहाँ आरती होती बेटा दत्त भगवान की, उसमें रुकना, महंत जी से प्रणाम करना, सब करना, ये सब चीज़ गुरु की सिखाई हुई है। क्यों कि मूल रूप से हम उस परंपरा से आए। तो इसीलिए हम जिस परंपरा से हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उसकी परंपरा को मानना हमारा धर्म है। और देखो एक चीज़ और है, गुरु महाराज के नियम पे, भगवान के स्थान के नियम पे जो नहीं चलता है तो उसके लिए उसको दोष तो मिलता है, लेकिन आंशिक के उसके गुरु को भी भोगना पड़ता है। यदि आप सब हो, आपसे कोई गलती होती है तो उसका आंशिक भुगतान हमको भी करना पड़ेगा। यदि आपसे कोई गलती हुई है और उसका पश्चाताप या भोग आपको भोगना पड़ेगा और आप हमें मानते हैं तो हमें भी उसका भोग भोगना पड़ेगा, हमको भी उसके से निवर। क्यों कि गुरु मर्याद भगत ना होई, मिट जाए सेवक स्वामी दोई। गुरु मर्यादा में जो नहीं रहता है उससे उसका नुकसान तो होता है,
लेकिन उसके स्वामी उसके गुरु को भी नुकसान भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हम उस डंडे की मार से डरते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि देखो भाई, आपसे भी कोई अपराध ना हो, क्योंकि आपसे अपराध होगा तो आंशिक रूप से, क्योंकि आप हमें मानते हो, हमारा धर्म है आपको बताना। राजा गुरु वैद्य प्रिय बोली धर्म नाश हुई। राजा यदि प्रिय बोलेगा और हाँ मीठी बातों में हाँ में हाँ भरेगा तो उसका राज नष्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको भाई बना के रखना चाहिए। वैद्य भी मीठी मीठी बातें करेगा, जो पेशेंट ने कहा वैसे उसकी बात मानेगा। अच्छा भाई ये खा लूँ, अच्छा अचार नहीं तो अच्छा चलो मैं चटनी खा लूँ, हो गया हाँ, तो बस फिर हो गया, दवाई का कोई काम असर होगा ही नहीं। उसने कहा मैं बीड़ी नहीं पीऊँ, सिगरेट पी लूँ, बोले हाँ चलो। अच्छा मैं तम्बाकू खा लूँ, तो उसका नाश होना ही है, उसका वो दवाई कैसे लगेगी। गुरु भी यदि मीठी बात में हाँ हाँ भरे, मीठी बात करें तो उससे उनका धर्म नाश होता है। तो राजा गुरु वेद प्रिय बोली धर्म नाश हो, उनका प्रिय बोलना उचित नहीं है। मर्यादा की बात में उनको सख्त होना जरूरी है। तो इसलिए मर्यादा के लिए आचार्य जी अपने को सख्त होना है। मर्यादा का जब ये ना माने तो इनको दंडित भी करना है। ऐसा एक बात है कि यदि राजा खुश होकर पुरस्कृत नहीं करे और नाराज होकर दंड नहीं दे तो उसका राज नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से आप जो हैं, आप इनके आचार्य हैं। यदि किसी भी तरह से ये समय से नहीं उठे, समय से नहीं हो, तो अपने को उसको ठीक करना अपना काम है। अपन नहीं करेंगे तो फिर धर्मनाश होई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बराबर देखो भाई, आप सबके लिए भी, अब जैसे हमने क्या कहा कि सब देखो, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से सब हमारे आचार्य हैं, ये बच्चे भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, उससे खुशी होती बहुत है। लेकिन जो लोग इस परंपरा में नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, वो लोग भी जब मंत्र पढ़ते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? कि इनका वो लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मन में मंत्रों से प्रेम है, इसीलिए इन्होंने मंत्रों को सीख लिया और सुनते सुनते सीख लिया। इनको कई लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत भी नहीं आती है, लेकिन हमारे साथ विष्णु स्नान वगैरह सब करते हैं। क्यों करते हैं? कि इनको उसमें प्रेम आता है, आनंद आता है, और जिस चीज़ से आनंद आएगा उसी में भगवान है। हमारे ठाकुर जी तो रस प्रेमी हैं। मैया हमें जितनी कहानी सुनाती हैं और ब्रजवासी जितने भी हैं तो रस प्रधान हैं। एक बार वृंदावन में एक बहुत ज्ञानी विद्वान संत गए। उन्होंने अपनी प्रवचन कथा बिल्कुल वैदिक रूप से सुनाना शुरू किया। अब वहाँ आने वाले तो ज़्यादातर ब्रजवासी थे, तो जितने ब्रजवासी आए थे उन्हें सबने सुना। एक दिन सुना, तीसरे दिन मैयाओं ने कहते, लाला तू हमें कहाँ सुना रही हो ये ज्ञान की बातें, तू तो हमें ठाकुर जी की बात तो सुनाते ही नहीं है। ठाकुर जी की लीलाएं सुनाए तो हम तो बैठे भी नहीं, तो हम तो नहीं चल रहे हैं। बोले हम ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं आई, हम तो ठाकुर जी की कहानी सुनाओ, ठाकुर जी की बात सुनाओ तो हमको आनंद आता है। जिससे क्यों ब्रजवासी जो है साधारण सीधे साधे लोग हैं, उनको वेदवाणी की नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम है। ठाकुर जी की बात करो तो आनंद आएगा। तो उसी तरह से हमारा जो संबंध है, वेद वाणियों पर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कभी भी भगवान की वाणी, वेद वाणी, इन पे कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो है संशय, संशय ही सबसे बड़ी भक्ति का रुकावट है। किसी भी तरह से यदि हम किसी भी वेदवाणी को, नहीं ऐसा तो उस समय होता था, सतयुग था, आज तो ऐसा संभव नहीं है, ये बात ही पड़ता है। आज भी वैसा होता है। मैया ने अभी 2-3 उदाहरण दिए भक्तमाल की कथा में कि उस समय नहीं, इस काल में भी सब होता है, लेकिन कब होगा? जब ऐसी पात्रता बनेंगे। और पात्रता बनने के लिए ही हम सब ये कर रहे हैं। यहाँ कथा पुराणों का श्रवण हर साल क्यों करते हैं? पात्र बनने के लिए।
जिस तरह से रोज़ बैटरी को फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, बैटरी चार्ज करना पड़ती है, उसी तरह से हमारी ये भी संसारिक जीवन में जीते हैं, संसार के लोगों से मिलते हैं, संसारिक व्यवहार में रहते हैं, तो उसमें समय समय पर कथाओं में समय समय पर मंदिर जाने से, अपने इष्टदेव के पास जाते हैं, अपने सद्गुरु के सानिध्य में रहने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इस कथाओं का श्रवण इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी बैटरी चार्ज हो, आध्यात्मिक रूप से हम कौन हैं वो हम जान सकें, हम किसका अंश हैं। उसी भगवान, उन्हीं भोलेनाथ का हम सब आत्मिक रूप से अंश हैं। मैया ने खूब बढ़िया विवेचन किया था कि किस तरह से हमारा स्वाध्याय होना चाहिए, तो उसी तरह से स्वाध्याय में मन लगे और उसी स्वाध्याय के जो महाप्रभु हैं भगवान भोलेनाथ, उन्हीं को हम ध्यान के लिए शिव तांडव का पाठ करेंगे। जटा कवि लज्जवा प्रहाह पादिगस गले गले हेवलम्बलम भुजंगम डमट 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 डमदिनाथ चकार दंड दंड नाश जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं विनिम विलोलने वल्लरी विराजमान जगत 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 जललाट पट किशोर चंद्र जयकरे रतिश देशणम आदरेंद्र स्वाच्युतंद नंद ते प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष दो विरुद्ध दुर्ग कविंचितम मरे मनो विनोद मेदु सुहप्रभ कदम बम गम प्रभत दित धर्म धूमुखे मधांत सिंधु रस्वरत मनो विनोद मधुजंग भर्त भूर्त भर्त रे सहस्त्र लोचना प्रबद्ध शेखल कसौल दौर दौरणी विदो सरंग बीट भूभुजंग राजमान पट्ट जाट जो श्रिये चिराय जाय कम तकोर बंधु शेखरम जलात चंदरत जलात निवेद्य पंचसायकं नमन्ति निम्बनायकं सुधामयूखले विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे लाल भाल पट्टिका धगन्ध धनंजयानुते प्रचंड पंचसायके धराधरे कुचाग्र चित्र प्रगल्भने कशिल्पने त्रिलोचने रतिं ममं नवीनमेधमण्डली कहो निलिम्ब निर्जलितनोतु कोतु सन्त कलानिधानमद्भुजक्षयज्जगद्दुरन्त भूलनीलपङ्कजं प्रपञ्चकालिमा विदन्त कंदरारुचि प्रबन्धकं स्मरन्चितं पुरस्चितं भवञ्चितं गजच्चिकच्चिकच्चितं तमन्तकच्चिकम् असर्वसर्वमङ्गलाकदाकदं सप्तवाहमाधुरी स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मतान्तकं गजान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे धगत् धगत् दीर्घगत् कलाल्यभाविहव्यभां मिद्दमिद्दमिद्दतं प्रतङ्गटं हरिग्नवार्धवर्जितं प्रचण्डटं विचित्रचित्रकर्पयो भुजङ्गमो करिष्णरत्नरोचयो सुभक्तिपक्षः ऋणारविन्दुचक्षुषो प्रजामहे समप्रवर्णयन् मदा कदा सदासि कदानिलिम्ब निर्जली निकुञ्जकोटरे विभक्तदुर्मते सदा श्रियञ्जगञ्जलि विठौललो
वेत्ति मज्जमज्जनं ददातु मे भवाभ्यः अम्हि नित्यमेव मुक्तमोक्तम् परस्मरन्तु रन्तरो विशुद्धचेतनं वदे हरे गुरु भक्तिमातुया विमोहनं विदेहिनं तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं विदेहिनं तु शङ्करस्य चिन्तनं पूजा अवसानसमये दासमागृहीतं तस्य लक्ष्मी सदैव समुदिं इति श्रीदशानुमितं शुक्लाण्डस्तोत्रपाठ श्री दादाजी महाराज श्री दादाजी महाराज श्री दादाजी महाराज बरुरिवेलिया इमरतवारी हर हर माते बरुरिवेलिया इमरतवारी हर हर माते बरुरिवेलिया इमरतवारी हर हर माते जय श्री दादाजी की श्री दादाजी जय श्री दादाजी की श्री दादाजी जय श्री दादाजी की श्री दादाजी श्री गौरी शंकर महाराज की जय श्री धुनी वाले दादा श्री हरिहर भोले भगवान की जय श्री मां नर्मदे हर 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 सच्चे दरबार की अडाल छत्र की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव श्री महारानी गौ माता की श्री नवदा मैया की। देखो भाई, जिस तरह से बीड़ी पीने वाला के साथ रहने से बीड़ी पीना सीख जाता है आदमी, तो उसी तरह सुनील भैया देखो हमारे साथ रहने से खूब शिव महिमा बोलने लग गए बराबर। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बराबर शिव महिमा का पाठ साथ साथ में हमारे किया, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। भगवान की, ठाकुर जी की, दादाजी की कृपा है। अब भगवान दादाजी की आरती होगी तो हमारे आचार्य जी और जो आरती के अपने विप्रगण बच्चे हैं वो सब पहले आ जाएं और आरती शुरू करें। दादाजी की आरती होगी, उसके बाद नवदाष्टक होकर सब प्रसाद लेंगे। जय जय श्री राधे। आइए पहले कथा आरती में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। पूज्य दादाजी भी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी मिलकर आरती के दर्शन करेंगे। जय श्री दादाजी की जय। जय श्री राधे। ओम अतः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरिः ओम चन्द्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं, हे गौरी शंकर तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती किसी की गागर, कृपा की कुछ
गिर जाओ